हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे जिसमें हमने रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा हुआ है। आज हम लोग रेशनल नंबर में यह पढ़ेंगे कि जब किसी रेशनल नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्या क्या कंडीशन बनती हैं और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। पहले एग्जाम्पल में देखिए, मैंने 1/4 आपको बताया है। 1/4 में 4 से जब 1 में डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है। हमने जब भी देखा है कि जब किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थान दशमलव। मीन है जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमें 1 स्टेप या 2 स्टेप या 3 स्टेप किसी एक स्टेप के बाद 0 मिल जाता है तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक उसी तरह जब किसी नंबर को दूसरे नंबर में डिवाइड करने पर कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट करने चालू कर देता है, मीन्स पहले 3 से 20 में डिवाइड किया तो 3 से 2 में नहीं जा रहा था, 0 लगाया, डेसिमल बाद 6 आ गया, ऐसे डिवाइड करते हैं तब भी रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, मीन्स कंप्लीट ही नहीं डिवाइड हो रहा है, पर डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट कर रहा है 0.6666 जिसे मैंने लिख दिया 0.6 बार। इस तरह के नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में आसान आवर्ती दशमलव। मींस जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर में डिवाइड करने पर डिवाइड कंप्लीट नहीं होता है, बट डिवाइड पे जो रिमाइंडर आता है वो एक स्टेप के बाद फिर से रिपीट करना शुरू कर देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया है 1/7। देखिए 7 से जब 1 में डिवाइड किया तो हमारे पास पहले आया रिमाइंडर 3, फिर हमने डेसिमल की इस वजह से यहाँ पर 30 कर दिया, फिर 28, फिर 2 आ गया, फिर 14, 10, फिर 6, इस तरह से करते हुए 1 आ गया। अगर हम फिर से यहाँ पर 0 लगा दें क्योंकि डेसिमल लगाए तो ये नंबर क्या करेगा, रिपीट करेगा, और ऐसे नंबर्स को भी हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब किसी नंबर के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर, अंश को हर से डिवाइड करने पर डिवाइड पूरा हो जाता है, मीन रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। और अगर डिवाइड करने पर पूरा 0 नहीं आता है और नंबर रिपीट करने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल में क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आपको डिवाइड करके ये बताना है ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव निरूपण है। तो देखिए 39/10 है, तो 39/10 100 है, तो अगर 100 से 39 में डिवाइड आप करना चाहेंगे तो यहां पर आएगा 0 पॉइंट, यहां 0 लग गया, अब 3 टाइम्स तो 300, फिर यहां 0 लग गया 9 टाइम्स 900, देन रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, और रिमाइंडर 0 है तो कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, स्थान दशमलव निरूपण। अब सेकंड क्या है, 5 1/8, तो 5 8 जा 40, 41/8। ठीक, अब 8 से डिवाइड करते हैं 41 में, तो 0 8 5 जा 40, 1 आया, डेसिमल लगाया 0, 8 1 जा 8, 9 10 2 0 हो गया, 8 2 जा 16, 4 आया 0 हो गया, 8 5 जा 40। तो ध्यान से देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है, डिवाइड पूरा कंप्लीट हो रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और रिमाइंडर जब 0 आ रहा है तो इसे भी क्या कह देंगे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, अब इसी तरह थर्ड पार्ट को देखिए, 4/13, जब हमने 13 से 4 में डिवाइड किया
नहीं जाएगा, जीरो लगाया, डेसिमल लगाया, जीरो। अब यहाँ देखिए जब डिवाइड नहीं जा रहा है तो हम क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं और डेसिमल के बाद यहाँ पर जीरो पड़ता है, तो यहाँ हमने डेसिमल लगाया है। अब जीरो 13 3 जा 39, 1 जीरो आया। अब जाएगा नहीं जाएगा, फिर जीरो फिर जीरो। 13 की टेबल पढ़िए कि 100 आ जाए। जब 13 की टेबल आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 7 टाइम्स आएगा, 13 7 जा 91। अब कितना आएगा, 10 में 1 9, 9 में 9 0, 13 6 जा 78, 10 में 8 2, 8 में 7 1, फिर 0, 13 7 जा 91, 13 9 जा 117, 3 आया। अब 0 फिर से लगा दिया, 13 2 जा 26, 4 0 है। अगर ध्यान से देखेंगे आप तो डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है बट रिपीट कर रहा है, अब क्योंकि 4 आ गया और 4 के बाद 0 लगाओगे तो फिर से यही नंबर आएगा, मींस 307692 फिर से रिपीट करने लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, आसान आवर्ती दशमलव। देख लीजिए, अब देखिए फोर्थ पार्ट है 2/15। चलिए 15 से डिवाइड करते हैं, 2 में 0.0, 15 बन जा 15 5 0, ठीक। 15 4 जा 60, 15 3 जा 45, फिर 5 फिर 0, 15 3 जा 45। देख रहे हैं 5 क्या बार बार आता है, रिमाइंडर बार बार 5 आ रहा है। इसका मतलब है जब 2/15 करेंगे तो आएगा 0.1333 एंड सो ऑन। इसको लिख सकते हैं हम 0.13 के ऊपर क्या बार। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, आसान आवर्ती दशमलव। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में आपके पास है 329/500। आपको पता है सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको सीधे सीधे। क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर हर में 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो 9 2 जा 18 की 1 2 2 जा 4 1 5 3 2 जा 6 अपॉन 1000, तो 0.658 सीधे सीधे डिवाइड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सान दशमलव। तो आपको सीधे से पता चला कि जब डिवाइड करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो टर्मिनेटिंग, और अगर डिवाइड करने के बाद रिपीट करने लगेगा पर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ध्यान से देख लीजिए इसको। अब देखिए हमारे पास अगला टॉपिक है किसी डेसिमल एक्सपेंशन को, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल नंबर फॉर्म में बदलना। अशांत दशमलव आवर्ती संख्या को किसमें बदलना है, आपको परमेय संख्या में, रेशनल नंबर में। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.7 बार, क्योंकि 7 रिपीट करना है तो उसको x मान लीजिए, और फिर उसको ऐसे लिखिए 0.777 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो किसका मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल किसके बाद नंबर अगर रिपीट कर रहा है, डेसिमल के तुरंत बाद कर रहा है तो 10 का, और डेसिमल के एक अंक के बाद कर रहा है तो 100 का। देखिए यही पॉइंट के बाद 777 रिपीट कर रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करिए तो देखिए आएगा आपके पास क्या, 10x इक्वल टू
7.777 क्योंकि रिपीट तब भी होगा। अब देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। समीकरण ए को 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखिए 10x माइनस एक्स इक्वल टू 7.777 माइनस 0.777 तो यहाँ आएगा आपके पास 9x इक्वल टू 7। देन x की वैल्यू क्या है 7/9। तो जो 7/9 है वो क्या है रेशनल नंबर है जिसको आपने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में क्या लिखा था 0.7 बार। इसी तरह के दूसरे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिनमें आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट बाद रिपीटिंग ऑर्डर चालू हो रहा है उतने ही डिजिट का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। कर लीजिए इसको।